वेलकम बैक। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 25 बरसों में चांद देखने पर हुकूमत का तकरीबन 2 अरब से ज़ायद खर्च हो गया है। ये अखराजात चांद देखने वाली मरकजी जोनल कमेटियों के इजलासों, उनसे जुड़े सरकारी मुलाजमीन और मेंबरान की तनख्वाहों, टीए, डीए, सफरी इंतजामात, क़याम ताम वगैरह पर आए। सन 2025 में मेरी तरह नजर नहीं आंदा, इनका चढ़ाइयां दूरबीना फड़ियां चंद लबते फिर रहे। वो चांद पे जा चुके हैं, वो खला में टमाटर उगा चुके हैं, ये चंद लबते फिरते जिन्ना किथे गुजारी आई रात बेते वो थोड़ा थोड़ा चंद देखिया, बहुता रह गया घटां दे ओले। ये उस काम लिए रखे है कादली 2 अरब और 25 बरस यानी 1 साल का खर्च तकरीबन 8 करोड़। 8 करोड़ में कितने बच्चे तुम पढ़ा सकते हो? सादा बात, पता नहीं कितने न्यूटन हम जवान ही नहीं होने देते उनको। उसको कोई क्राइम में चला जाता है, कोई हमारे न्यूटन और फलाना ये वो सारे एडलर ये वो सारे हमारे पता नहीं कहां जाते हैं। ये 8 करोड़ दयानतदारी से खर्च करो, कितना बच्चा। तो यार खुदा का खौफ करो। किस सन में लोगों ने कुफार बेहरा रवि का शिकार, उन्होंने तो आने वाले अशरों के चांद चूंद ढूंढ लिए हैं। चांद ढूंढना ये केड़ा काम है भाई? रोहित हिलाल तो जोनल कमेटी वजह है, ये माशरा चल ही इसी चीज पे रहा है। अवाम पे रहम नहीं, बाकी जिथे जिथे जिसका कोई ढंग है ना, एनीबडी हु कैन क्रिएट, जिसका न्यूसेंस है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओदे मुंह च बढ़ो ताकि मुंह बंद रहे। जाहिर है चबाते वक्त, खाना चबाते वक्त निवाला बोल तो नहीं सकते आप। कुछ भी नहीं है 2025 में। ये ऐसे ही है जैसे आज तुम स्कूलों में तख्तियां कंपलसरी कर दो। अब पता नहीं, आप पूछोगे तख्ती क्या होती है? हसन साहब, मुझे पता है। इन जनरेशंस को तो पता ही नहीं। पता है, शाबाश बेटा, फिर तो बात समझ आ गई होगी। वो जेड़े पता नहीं कादे वो बंदे सी खुशखती के लिए वो कलम बनते थे, ये बंद कर दो। बॉल पॉइंट महंगे होते हैं। ओए खुदा का खौफ करो। मुझे खुदा की कसम कभी कभी ये मेरे अंदर उठता है कि दे डोंट बिलीव इन एनीथिंग। जिसको 25% भी ये हो ना, 100% नहीं, 25%, यार कल कितने पेशी यहां पेशावर हैं, साल के सालों किसी 4 गरीब बच्चियों की शादी करा दो, पहुंच जाते हैं। बुलावा आया सी, मैं एक बारी क्या सी, मैं नाम क्या लेना मैंने, और मैंने कहा तुम्हारी पेशियां होती हैं जिन्हें तुम बुलावे कहते हो। अब मुझे ये बताओ, ये कहरे इलाही को दावत देने वाली बात है या नहीं? खुदा की पनाह, ये जो 8 करोड़ है, इसमें कितनी बच्चियों की शादियां हो सकती? 8 करोड़ सालाना, मतलब 2 अरब और 25 बरस, मेरा ख्याल है ये इससे ज्यादा होगा। आई डोंट बिलीव दिस, लेकिन चलो आपने कहा, मैं मान लेता हूं। जोनल कमेटियां तो रोहित हिलाल फलाना कादा हुए, वो चांद पे पहुंचे हुए हैं। बरसों पहले हमने वो पहला इंसान आर्मस्ट्रांग, या पता नहीं मुझे नाम नील आर्मस्ट्रांग, ए नजर आंदा नहीं, एड़े एड़े खोपे चढ़ाए होंदे मेरी तरह, चंद लभ रहे ने। सुभान ही अल्लाह यार। बस ये याद रखना, मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक खासी जो परसेंटेज है उसको यकीन है। यकीन हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दाएं बाएं ये वो जो कुछ बंदा देखता है, निवाला नहीं उतरता अंदर को। अगर पता हो, खौफ खुदा, अल्लाह माफी यार। मैं कहता हूं बंदे को अगर इतना भी हो ना कि यार चलो यार शायद 10% ही ये सिर्फ एमी डरावा नहीं है, ये हकीकत में होगा, 10 बंदा चांस लेता है। हसन साहब,
इलेक्शन कमीशन ने 2022-2023 में असासों की तफसीलात जमा न कराने से मुतालिक केस का फैसला जारी करते हुए 24 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को नाअहल करार दे दिया। सिर्फ 24? जी, मैं नाम नहीं लेता, ना सूबे का ना बंदे का। उसने बताया कि मेरे भाई के 9 मुल्कों में घर हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मसला मुझे 9 मुल्क तो इस काबिल है ही नहीं। उन्होंने नाम लिया बीच में मोरक्को। मैंने कहा हाँ मोरक्को ठीक है, मैंने देखा हुआ है, लेकिन वो जो जाता होगा 9 मुल्कों में, 9 घर तो लाहौर शहर में बंदे के वो बंदा बाहर नहीं जा सकता। मैं अपने घर में नहीं जाता, मेरा ये बेसमेंट, मेरा ये सारा, यही मेरी कुल कायनात है, मैं तो अपने घर में नहीं जाता। तो 9 मुल्क चिकार। अब बात सुनो, यहां बहुत कुछ हो चुका और हो रहा है, जब तक वो नहीं रुकता खैर नहीं होगी, बरकत नहीं पड़ेगी। मैं 2-3 सवाल आपसे और अपने पाकिस्तानी भाइयों से पूछता हूं, बहनों से, माओं से, बच्चों से, टीनेजर्स बच्चों से मेरी मुराद। ग्रेड 20 के अफसर को ले लें, मुख्तलिफ अलाउंसेस मिल मिला के तकरीबन 1,32,000 उसकी औकात बनती है, टेक होम। और सुनो, 1,32,000। अच्छा, सरकार ने उसे गाड़ी दी, ठीक, पेट्रोल दिया, ठीक, नौकर दिया, ठीक, TAD ठीक। अच्छा, इस सारे के बावजूद मुझे बताओ, वो महंगे तरीन स्कूलों में या बैरून मुल्क वेकेशंस के लिए, छुट्टियों के लिए बच्चे वहां कैसे पढ़ाता है? मुझे समझा। 1,32,000 टेक होम, बताओ, 20वां ग्रेड। अच्छा, छुट्टियों में मुल्क या मुल्क से बाहर किस तरह जाते हैं? क्या लाइफस्टाइल ओवरऑल कैसा होता है? रिटायर होने के बाद कहां से आता है? पेंशन ये वो सब ठीक है जो मिलता होगा, कोई गोल्डन शेक हैंड, उसकी क्या औकात है आज की? सादा सवाल पूछ रहा हूं। एक SHO जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, अलाउंसेस वगैरह मिला के उसकी तनख्वाह 80,000 से 1 लाख के को दरमियान डोलती है, उसका गुजारा कैसे होता है? बच्चे कैसे पढ़ाता है? उसका लाइफस्टाइल वो कैसे मेंटेन करता है? सारा यार मुझे बताओ। पागल हैं? इनमें से 5% भी वो नहीं होंगे जो मुतमव्वल घरों से हों या जिनकी बीवियां मुतमव्वल घरों से हों। वो उनको एक्सेप्शन मान के अलहदा कर दो, 10% कर लो, 90%। कैसे होता है? अच्छा, पटवारी, ये नून लीगियों का नाम रखा हुआ है ना लोगों ने, अवाम ने, मैंने तो नहीं रखा। पटवारी। अच्छा, टोटल वारदातियां 2-2, 3-3 बेगमात होती हैं। पटवार खानों में इन्होंने 6-6 मुंशी रखे होते हैं। वो कहां से आते हैं? मुझे बताओ। एक सीनियर तरीन पटवारी की तनख्वाह क्या होती है? वो जिंदा कैसे? ओ बताओ ना। एक लाश पड़ी है सामने, या तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारो और कहो कि हम इसका कातिल नहीं ढूंढ सके। कत्ल तो हुआ है, लाश पड़ी, कहो नहीं ढूंढ पाए। ये सब सबूत जिंदा चलते फिरते। और पिछले दिनों, सुनो जरा हाल, पिछले दिनों रावलपिंडी, मैंने अखबारों में पढ़ा है, एक असिस्टेंट कमिश्नर ने रिश्वत लेने के जुर्म में, हालांकि पटवारी 99% ऐसे हैं, वरना क्या करना है पटवारी, वो क्यों करेगा? अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर ने रिश्वत लेने के जुर्म में या इल्जाम में पटवारी की इंक्वायरी लगाई, तो पटवारी ने AC के दफ्तर में दाखिल होकर या उसकी अदालत में दाखिल होकर धमकी दी, उसकी बेइज्जती की, उसने अपना उसका नोटिस लिया। तो रावलपिंडी के तमाम पटवारियों ने अपने पेटी भाई के हक में हड़ताल कर दी। ओए, ये है दहशतगर्द। अपने अंदर के दहशतगर्द मारो, बाहर वाले आप ही रुक जाएंगे। उनको पता है वी आर वल्नरेबल। हमारे अंदर सकत खत्म होती जा रही है। नहीं, इस तरफ नहीं जाना था।
کبھی کبھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں ایک سمبولک بات کر رہا ہوں. میں سوچتا ہوں جنہوں نے بہو بیٹیاں مائیں بہنیں سب برباد، یہ خاندان برباد، جوان بیٹے قتل، فلانا ٹمکانا، نوزائیدہ بچے کرپانوں پہ اچھال، یہ ملک لیا. یاد رکھو یہ انسانی تاریخ کا المیہ ہے. صرف طارق بن زیاد یاد ہے، اس کی فتح میں جن لوگوں نے اپنی گردنیں کٹائیں وہ نہیں یاد کسی کو. چند بندے رہ جاتے ہیں. امیر تیمور یاد ہے، باقی نام یاد ہے کوئی؟ اچھا، جنہوں نے اس ملک کے لیے خوفناک قربانیاں دی، آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائی بچھڑ گئے، وہ سکھ ہو گئی ادھر، وہ فلانا، وہ کرتارپور کے واقعات آتے رہتے ہیں، دل روتا ہے. اچھا، وہ جنت میں ہوں وہ سارے، یا ان میں سے جو جن کو وہ درجہ ملا ہو، اور ان کو پاکستان کے موجودہ حالات کی سمری دے دی جائے، وہ جنت میں دوبارہ فوت ہو جائیں. اللہ معاف کرے، میں بات سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں. یار اندازہ لگاؤ، ایک ٹٹ پونجیا پٹواری اٹھتا ہے اور اے سی اس کی عدالت میں گھس کے اس کی بےزتی کرتا ہے، فائلیں چلاتا ہے، اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر اسی کے جو پیٹی بھائی ہیں وہ ہڑتالیں شروع کر دیتے. بلیک میلرز، دہشت گرد. مجھے تو سیسی کا نام بھی نہیں پتا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خبریں مجھے کھا گئی ہیں. یہ سچی بات میں تمہیں بتاؤں. میرا ایک شعر ہے، اس وقت میری عمر ہوگی کوئی تقریباً 30-32 سال، جب میں نے لکھا تھا کتنے جہنموں سے گزرنا پڑا مجھے، کیا زندگی تھی روز ہی مرنا پڑا مجھے. ذاتی مسائل میرے کبھی نہیں رہے کہ مجھے زندگی جہنم لگے. یہی چیزیں 40 I was in my 40s جب میرا بلڈ پریشر خراب ہونا ہو گئے. آنٹی تمہاری بعض اوقات کہتی ہیں کیوں کڑتے ہیں؟ میں تو نکلتا ہی نہیں اب، لیکن کبھی نکلوں گی تو میں دیکھتا ہوں یہ جانور کہاں پھر رہے ہیں. وہ مجھے کہتی ہیں یہ تو یہ ایسا ہی ہے، کیوں کڑتے رہتے ہو؟ تو میں اسے کہتا ہوں یار میں کڑ بھی نہیں سکتا، میں کو بیل ہوں، میں کو ڈنگر ہوں، اونٹ ہوں. دل روتا ہے. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، تینوں کا وجود ہی کوئی نہیں اس ملک میں. چلو آگے چلو. بدقسمتی حسن صاحب.